मुन्नू बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए दाल पकवान बना रही हूँ। तुम्हें पसंद है ना? आज तुम पेट भर के खाना, ठीक है? मम्मा मम्मा, मुझे दाल पकवान नहीं खाने। मैंने बहुत दिनों से समोसे नहीं खाए। आप मुझे समोसा ला कर दोगी ना मम्मा? हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हें ज़रूर समोसा ला कर दूंगी। अभी जाती हूँ, मैं तुम्हारे लिए समोसा लाती हूँ, तुम यहीं रहना। और फिर टुनी चिड़िया समोसे लेने के लिए चली जाती है। समोसे ले लो समोसे। अरे गरम गरम ताजे ताजे समोसे ले लो समोसे। कल्लू कौवा अपना ठेला लगाकर समोसे बेच रहा था। जंगल के सभी पक्षी कल्लू कौवा के समोसे के ठेले पर आकर समोसा ले रहे थे। तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते टुनी चिड़िया पहुँच जाती है। टुनी चिड़िया के पास समोसे के लिए पैसे नहीं थे। वह पेड़ पर बैठकर देखती रहती है। जैसे ही सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं, वह कल्लू कौवे के पास जाती है। कल्लू भैया, कल्लू भैया, आप मुझे समोसे दोगे? मुझे समोसे लेने हैं। अरे हाँ, टुनी बहन ये कैसी बातें कर रही हो? मैं यहाँ समोसे बेचने के लिए ही तो खड़ा हूँ। बताओ कितने समोसे दूँ? पर भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप मुझे अभी समोसे दे दो, मैं आपको 2-3 दिन में पैसे दे दूंगी। अरे ओ चिड़िया, तू यहाँ से तुरंत की तुरंत निकल जा। मुझे गुस्सा मत दिला। सब चीज पैसे में ही आती है, पैसे में। बिना पैसे के कुछ नहीं होता। जाओ और कहीं पैसे कमाओ, फिर आना बड़ी आई समोसे लेने वाली। निकल। और फिर टुनी चिड़िया उदास होकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। अरे कल्लू ने भी मुझे समोसे नहीं दिए, और अब मैं ऐसे घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि मुन्नू बैठा होगा बेचारा आस लगाकर कि उसकी मम्मा समोसे लाएगी। अब मुझे पैसे कमाने ही होंगे, अपने बेटे के लिए मुझे कमाने ही होंगे। इतना कहकर टुनी चिड़िया काम ढूंढने के लिए बाजार पहुंच जाती है। वह काफ़ी दुकानों में काम पूछती, पर कोई भी पक्षी उसे काम देने के लिए तैयार ना था। बाजू भाई, मुझे कुछ काम मिलेगा क्या? आपकी दुकान पर कोई काम है जो मैं कर सकूं? अरे जा जा, आ गई सुबह सुबह से बोनी का टाइम खराब करने। निकल जाए यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के निकाल दूंगा। ऐसे ही कोई भी पक्षी टुनी चिड़िया को काम नहीं देता। बेचारी टुनी चिड़िया उदास होकर एक पेड़ के पास बैठ जाती है। ये क्या? मुझे तो कोई काम ही देने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही मेरे पास पैसे हैं। अब मैं अपने बेटे के लिए समोसे कैसे लूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। टुनी बहन, आप चिंता मत करो। आप अपने बेटों को समोसा जरूर खिला सकती हैं। मेरे पास हजारों साल पुराने कुछ समोसे के बीज हैं, जिसे आप बोकर समोसे की खेती कर सकती हैं। ये लीजिए और जाइए, अपने बेटे को भरपूर समोसा खिलाइए। और फिर अगले ही दिन टुनी चिड़िया उन बीजों को हल चलाकर अपने खेत में बो देती है। और फिर कुछ दिनों बाद टुनी चिड़िया की फसल बड़ी हो जाती है और उनमें समोसे भी लग जाते हैं। ये देखकर टुनी चिड़िया चौंक जाती है। अरे वाह, मेरी फसल में तो बहुत सारे समोसे लगे हैं। अब मेरा बेटा पेट भर के समोसा खा सकता है। और हाँ, इतने समोसों का क्या करूँगी मैं? ऐसा करूँगी, मैं भी ठेला लगाकर समोसे बेचूंगी। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया 2-4 समोसे तोड़ लेती है। मुन्नू बेटा, लो समोसे खा लो। तुमने कहा था ना मुझे समोसे खाने हैं, तो मम्मा आपके लिए समोसे लाई है। सच्ची मम्मा, मैं जितना चाहूँ समोसा खा सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, तुम जितना चाहो समोसे खा सकते हो। और फिर मुन्नू खुशी के मारे जल्दी जल्दी समोसे खाने लगता है। और फिर अगले दिन होते ही टुनी चिड़िया अपनी फसल में टोकरी लेकर समोसे तोड़ने लगती है। वह समोसे तोड़कर एक टोकरी भर लेती है और बाजार में वह अपना ठेला लगाकर समोसे बेचने लगती है। अरे आ जाओ, ले जाओ समोसे, ले जाओ समोसे। 20 के दो, गर्मा गर्म समोसे ले जाओ।
समोसे ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे 10 के दो, 10 के दो समोसे ले जाओ समोसे। इतना सुनकर सभी पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी पक्षी टुनी चिड़िया से समोसे लेते हैं और खाने लगते हैं। कल्लू कौवा से कोई समोसा नहीं लेता। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये तो सब इसी के समोसे ले रहे हैं। ऐसा रहा तो मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा भैया। अरे आज का धंधा तो पूरा खराब हो गया। क्या बताया जाए, आखिर ये टुनी चिड़िया इतने सस्ते समोसे बेचती क्यों हैं? ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ, ऐसा करता हूँ, इसके घर जाके देखता हूँ आखिर समोसे लाती कहाँ से है जो इतने सस्ते बेच रही है। इतना कहने के बाद कल्लू कौवा टुनी चिड़िया के घर पहुंच जाता है और वह घर के पीछे छुपकर टुनी चिड़िया की बातें सुनने लगता है। कल तो अच्छा धंधा हुआ था, अब सारा काम भी हो गया। ऐसा करती हूँ, खेत पर जाती हूँ और धंधे के लिए समोसे लाती हूँ। इतना कहने के बाद टुनी चिड़िया खेत की ओर उड़ जाती है और कल्लू कौवा भी पीछे पीछे उसके उड़कर खेत पर पहुंच जाता है। खेत में इतने सारे समोसे लगे देख कल्लू कौवा के तो होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे बाप, इसने तो यहाँ पर समोसे की फसल लगा रखी है। तभी मैं सोचूं ये इतने सस्ते समोसे दे क्यों रही है। कल आके देखता हूँ इसकी फसल को तो। हाँ, और फिर अगले दिन होते ही कल्लू कौवा टुनी चिड़िया के खेत पर हार्वेस्टर ले जाता है। वह हार्वेस्टर से टुनी चिड़िया की सारी फसल बर्बाद कर देता है। और फिर जब टुनी चिड़िया समोसे तोड़ने के लिए खेत पर आती है तो फसल को देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी फसल किसने बर्बाद कर दी? अब तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो गई, लुट गई। अब मैं क्या करूं? अब तो केवल जंगल में कल्लू कौवा ही समोसे का ठेला लगाकर समोसे बेचा करता था और ना चाहते हुए भी पक्षियों को उसके ही समोसे लेने पड़ते थे। जंगल में कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है और फिर कुछ दिनों बाद एक दिन जंगल में घनघोर बारिश होती है। बारिश इतनी तेज थी कि पूछो ही मत। कल्लू कौवा समोसा बेच रहा था, तभी अचानक से बारिश होने लगती है। उसकी दुकान हवा में उड़ जाती है और कोई नहीं बचाता। अरे अरे कोई बचाओ बचाओ मेरी दुकान, अरे मेरे समोसे, अरे बचाओ बचाओ। बारिश के कारण पूरे जंगल में पानी पानी हो जाता है। टुनी चिड़िया की कुचली हुई फसल पर भी बहुत बारिश होती है। और फिर कुछ दिनों बाद मेरा समोसे का व्यापार तो बर्बाद ही हो गया। अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। आज खेत देख कर आती हूँ, शायद कुछ और फसल हो जाए। इतना कहकर टुनी चिड़िया अपने खेतों की ओर उड़ जाती है। खेत पर जाकर टुनी चिड़िया फसल को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। अरे ये क्या, मेरी फसल तो फिर से खड़ी हो गई और पहले जैसे समोसे भी लगे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। अब मैं कल से ही समोसे बेचूंगी। और फिर अगले ही दिन से टुनी चिड़िया जंगल में ठेला लगाने लगती है। समोसे का एक ही ठेला होने के कारण सभी पक्षी उसी के पास समोसा खाते थे। ऐसे ही समोसा बेचकर वह खुशी खुशी रहने लगती है।